में रहते थे, बड़ी हम लोगों ने मस्ती की है। मोहतरम मिन्नत गोरखपुरी जब यहाँ पे रहते थे तब ये मिन्नतुल्लाह हुआ करते थे, लेकिन देखिए लखनऊ से जाने का ये फायदा इनको हुआ कि जैसे ही ये लखनऊ से गए मिन्नत गोरखपुरी हो गए। लेकिन मिन्नत गोरखपुरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी यहाँ पे तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मिन्नत गोरखपुरी माइक पे। सबसे पहले तो आज की सदारत कर रही एक ऐसी शख्सियत जिसे मैंने खुद भी कई मरतबा सुना और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। मैं सर आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपनी बात शुरू करूँगा और फैसल भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए उसकी वजह ये थी कि तब मैं इंजीनियर हुआ करता था, अब इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ आ गया है इंजीनियरिंग छोड़ करके, तो वो डिग्री कंप्लीट होने के बाद क्या होता है वो देखिएगा। चलिए कुछ कतात और फिर एक मुकम्मल गज़ल, फिर मेरी जहमत तमाम। उसकी वजह यह है साथियों कि 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ और मैं इस मंच का सबसे छोटा शायर हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी दुआएँ मुझे मिलेंगी। चलिए शुरुआत करता हूँ सर, और आप सभी की दुआएँ चाहता हूँ। एक कता से अपनी बात शुरू करता हूँ कि मेरे जैसे लाखों शायर, मेरे जैसे लाखों शायर नज़्में गज़लें कहते हैं, मेरे जैसे लाखों शायर नज़्में गज़लें कहते हैं, लेकिन मीर गालिब बनकर कितने जिंदा रहते हैं, लेकिन मीर गालिब बनकर कितने जिंदा रहते हैं। हम कोई तूफान नहीं जिनको पल में उमड़ना आता है, हम तो मध्यम बहता जल हैं, कतरा कतरा बहते हैं, हम तो मध्यम बहता जल हैं, कतरा कतरा बहते हैं। और बहुत शुक्रिया साहब। और एक कता और सुनिएगा सर इसी हवाले से कि इस हकीकत से बहुत सारे वालिदैन बैठे हैं तो उनकी दुआएं चाहता हूं। इस हकीकत से किसी को क्या मतलब, इस हकीकत से किसी को क्या मतलब, कर्ज सारा उतार जाता है। इस हकीकत से किसी को क्या मतलब, कर्ज सारा उतार जाता है। जीत लेता है बाप दुनिया को, जीत लेता है बाप दुनिया को, और अपने बच्चों से हार जाता है, और अपने बच्चों से हार जाता है, और अपने बच्चों से हार जाता है। और एक कथा और है सुर सुनिएगा कि मौत को हंसकर जिंदगी कहना, फैज भाई, मौत को हंसकर जिंदगी कहना और फिर उस पर शायरी कहना, मौत को हंसकर जिंदगी कहना और फिर उस पर शायरी कहना है बहुत गलत बात, है बहुत गलत बात। भूखों के सामने जोर से रोटी कहना, जोर से रोटी कहना, जोर से रोटी कहना। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। और एक गजल के कुछ अशार यूं याद आ गए, सुन लीजिएगा। खासतौर पे इंजीनियर हूं तो लोग एक ब्लेम करते हैं कि नौकरी वोकरी क्यों नहीं करते, तो उसके लिए है कि हमारे हाथों की किस्मत में काम है कि नहीं, हमारे हाथों के किस्मत में काम है कि नहीं, हमारी रोजी का कुछ इंतजाम है कि नहीं, हमारी हाथों की किस्मत में काम है कि नहीं, हमारी रोजी का कुछ इंतजाम है कि नहीं। हमारे शहर में हाय हेलो का कल्चर है, हमारे शहर में हाय हेलो का कल्चर है। तुम्हारे गांव में अब राम राम है कि नहीं, तुम्हारे गांव में अब राम राम है कि नहीं। और फैसल भाई अगर आपकी इजाजत हो तो एक मुकम्मल गजल, वरना मेरी जहमत तमाम, जैसा आपका हुक्म जोर आली। एक मुकम्मल गजल यूं सुनिएगा कि किसी के खुश्क लबों की मैं प्यास हो जाऊं, किसी के खुश्क लबों की मैं प्यास हो जाऊं, अगर वे चुप रहे तो मैं भी उदास हो जाऊं, अगर वो चुप रहे तो मैं भी उदास हो जाऊं। तुम्हारे दर्द सुनूं और मैं रहूं खामोश, तुम्हारे दर्द सुनूं और मैं रहूं खामोश। जरूरी है मैं तेरे आसपास हो जाऊं, जरूरी है मैं तेरे आसपास हो जाऊं। और मेरे करीब से मुंह फेर कर न जाना, मेरे करीब से मुंह फेर कर न जाना। कहीं ना ऐसा हो मैं बदहवास हो जाऊं, कहीं ना ऐसा हो मैं बदहवास हो जाऊं। और यहां पर आपकी दुआएं चाहता हूं कि गरीब बच्चों की खातिर मुझे वे दौलत दे, गरीब बच्चों की खातिर मुझे वे दौलत दे कि मैं उनकी रोटी जुटाऊं और लिबास हो जाऊं, कि मैं उनकी रोटी जुटाऊं और लिबास हो जाऊं। बहुत शुक्रिया सल भाई। और ये आखिरी में सुन लीजिएगा कि मैं उनकी रोटी जुटाऊं और लिबास हो जाऊं। और वे कभी नंगे पांव चले लान में मिन्नत, और वे कभी नंगे पांव चले लान में मिन्नत, तो मैं उसके लिए सब्ज घास हो जाऊं, तो मैं उसके लिए सब्ज घास हो जाऊं। बहुत दुआएं मिली। ये शेर आप हजरात के हवाले कि या खुदा जीने का हुनर दे दे, या खुदा जीने का हुनर दे दे, सबके हक में हो जो सफर दे दे, या खुदा जीने का हुनर दे दे, सबके हक में हो जो सफर दे दे। मैं दुआ कर रहा हूं सबके लिए, इन दुआओं में तू असर दे दे, इन दुआओं में तू असर दे दे।